दोस्तों, आज हम बात करेंगे गहरी नींद के बारे में। क्या आप जानते हैं गहरी नींद क्या होती है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपको अच्छी और गहरी नींद मिलने लगेगी। इससे आपकी चिंता कम होगी और बीमारियां भी दूर रहेंगी। अगर आपको नींद की समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वीडियो के अंत में आपको गहरी नींद पाने के आसान उपाय भी मिलेंगे। चलिए एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहा, गुरुवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं देर रात तक सो नहीं पाता। सोने से पहले मेरे दिमाग में ढेरों विचार चलते रहते हैं और जब सो जाता हूँ तो पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ। मुझे चैन की नींद कभी नहीं आती और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहले तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्यों के बारे में जानना होगा। धनी व्यापारी ने कहा, ठीक है महात्मा। भिक्षु ने बताया, जब गौतम बुद्ध सोते थे तो वे पूरी रात एक ही स्थिति में रहते थे। वे करवट नहीं बदलते थे। सुबह उठते समय भी वे उसी स्थिति में होते थे जिसमें सोए थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद हमेशा गौतम बुद्ध के पास ही सोता था और उनकी सेवा करता था। आनंद को यह बात बहुत चौंकाती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात एक ही स्थिति में कैसे सोते हैं, जबकि हम सब अक्सर करवट बदलते रहते हैं। जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती, वह गौतम बुद्ध को एक ही स्थिति में पाता था और यह बात उसे बहुत परेशान करती थी। एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने रात के समय गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और पूछा, मुझे क्षमा करे तथागत, मैं जानता हूं कि यह प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान बांटते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने कहा, पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही स्थिति में सोते हैं। सुबह भी आप उसी स्थिति में उठते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या आप गहरी नींद में सोते हैं या आप सोते ही नहीं? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सोने की सबसे सही स्थिति खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि नींद में शरीर हिलता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि शरीर एक ही स्थिति में क्यों नहीं रह सकता। इसका मुख्य कारण हमारा मन है। जब हमारा मन शांत और स्थिर नहीं होता तो नींद के दौरान भी हम शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन समस्याओं से पार हो चुका हूं। अब मेरे मन में कुछ भी नहीं रहता। जब मैं सोने जाता हूं, मेरा शरीर एक मृत शरीर की तरह हो जाता है और मेरे मन में कोई विचार नहीं चलते। बुद्ध बोले, आनंद, क्या तुमने कभी देखा है कि मरे हुए शरीर में कोई बदलाव होता है? यह सब सिर्फ हमारे मन की वजह से होता है, जो हमारी गहरी नींद के दौरान भी सक्रिय रहता है। जब हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है तो हमारा शरीर गहरी नींद की स्थिति में चला जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने सेठ से कहा कि एक जागरूक व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी सजगता के साथ देखता है, बल्कि अपने मन को भी सजगता से देखता है। सामान्य लोग जब सोते हैं तो वे अचेतन हो जाते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जब सोता है तो वह पूरी सजगता के साथ सोता है। जैसे सुबह हम आंखें खोलते हैं और देखते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति अपनी नींद में भी सजग रहता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी पूरी तरह से सोता नहीं है। आम इंसान को सोने के दौरान यह पता नहीं चलता कि वह कब सो गया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जागने और सोने के बीच की छोटी सी स्थिति में पूरी सजगता बनाए रखता है। सेठ ने भिक्षु से कहा कि उनकी बातें उसे समझ में नहीं आ रही हैं। उन्होंने विनती की कि महात्मा जी उन्हें सरल शब्दों में समझाएं, ताकि वे गहरी नींद का रहस्य जान सकें और आसानी से अच्छी नींद ले सके बिना चिंता के। महात्मा जी ने बताया कि देर रात तक जागने और गहरी नींद न आने के 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि लोग बिस्तर पर सोने के अलावा भी बहुत से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग बिस्तर पर खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं या अन्य काम करते हैं।
जब हम बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए नहीं करते तो हमारे दिमाग को बिस्तर का मतलब सही से समझ में नहीं आता। इस कारण जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती। हमारा मन यह नहीं मान पाता कि अब सोने का समय है, क्योंकि हम बिस्तर पर दूसरे काम भी करने की आदत डाल लेते हैं। आजकल कुछ लोग बिस्तर पर ही ऑफिस का काम करते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं या टीवी देखते हैं। जब हम बिस्तर पर इतने सारे काम करने लगते हैं और उस पर ज्यादा समय बिताते हैं तो हमारा मन यह नहीं समझ पाता कि बिस्तर सोने की जगह है। इससे हमारा मन सोने के लिए बिस्तर को सही से स्वीकार नहीं कर पाता। जब हम सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती या देर से आती है और हमारे दिमाग में कई तरह के सपने आते हैं। यही वजह है कि हम घंटों तक नींद नहीं ले पाते। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं की अपनी अपनी सोने की जगह होती है। जब वे सोने जाते हैं तो सिर्फ सोने का काम करते हैं और किसी अन्य काम से बचते हैं। इससे उन्हें गहरी नींद आती है और सुबह उठते ही वे शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी आप सोने जाएं, अपनी एक निश्चित सोने की जगह बनाएं और वहां सिर्फ सोने का ही काम करें ना कि कुछ और। इससे गहरी नींद मिल सकती है। भिक्षु ने यह भी बताया कि गहरी नींद न आने का एक और कारण है सोने का समय न निर्धारित होना। लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सोने का सही समय तय नहीं कर पाते, जिससे नींद में बाधा आती है। भिक्षु ने बताया कि लोग अक्सर जब चाहे सो जाते हैं और जब चाहे उठ जाते हैं, जिससे उन्हें गहरी नींद नहीं आती। आजकल लोग इतनी व्यस्त हो गए हैं कि देर रात तक काम करते हैं और सही समय पर सोने का ध्यान नहीं रख पाते। इस वजह से उनकी नींद में खलल आता है। भिक्षु ने सलाह दी कि जब भी सोने जाएं, पहले अपने मन को शांत करें और एक निश्चित सोने का समय तय करें। उस समय किसी भी अन्य काम को न करें और केवल सोने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको नियमित नींद मिलेगी। भिक्षु ने यह भी कहा कि नींद न आने का एक और कारण चिंता होती है। जब लोग सोने की कोशिश करते हैं तो वे दिन भर की परेशानियों और सोच को लेकर चिंतित रहते हैं, जिससे उनका मन शांत नहीं होता। इसी चिंता के कारण वे सो नहीं पाते और सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हैं, जिससे लोगों को अक्सर सिर भारी लगता है, क्योंकि वे गहरी नींद में नहीं सो पाते, जिससे उनकी थकान भी दूर नहीं होती। इसलिए जब आप सोने जाएं तो पूरी तरह से चिंता मुक्त होकर सोने जाएं। सोने से पहले अपनी समस्याओं और चिंताओं को भूल जाएं और अपने मन को पूरी तरह से शांत करें। बेवजह के विचारों को दिमाग में मत लाएं। बस शांत रहे और सकारात्मक सोचें। अगर आप सोते समय अच्छा महसूस करेंगे तो आपको गहरी नींद आएगी और सुबह उठकर तरोताजा महसूस करेंगे। इसलिए सोने से पहले सभी नकारात्मक विचारों को दूर कर दें और चिंता मुक्त हो जाएं। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि गहरी नींद न आने का एक और कारण है भारी भोजन करना। रात को बहुत ज्यादा खाने से नींद खराब हो जाती है। लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, लेकिन यह सही नहीं है। शाम का खाना हल्का रखें ताकि पाचन में कोई परेशानी ना हो। भिक्षु ने कहा कि अगर आप हल्का भोजन करेंगे तो उसे पचाना आसान होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। भारी भोजन से पाचन सही नहीं होता और पेट में गैस बन जाती है, जिससे नींद में खलल पड़ता है। इसीलिए रात का खाना हल्का करें ताकि आप अच्छी नींद ले सकें। आगे बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का एक कारण बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें सोचना भी हो सकता है। जिंदगी में खुशियां और दुख आते जाते रहते हैं और ये तो तय है कि दुख भी आएंगे। जब दुख आपकी जिंदगी में है तो ये समझो कि कल किसी और के जीवन में होगा। इसलिए आपको दुख और सुख को स्वीकार करना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि ये लोग आपकी शांति को बाधित करते हैं और हमेशा परेशान करते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें और दिखावे के लिए खुद को मत बदलें। अक्सर लोग दिखावे के चक्कर में ही परेशान रहते हैं, जबकि असली खुशी अपने आप को जैसे है वैसे ही स्वीकार करने में है। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें परेशान करेगा। दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इससे सिर्फ अशांति बढ़ेगी। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करो और प्रकृति का धन्यवाद दो। जिंदगी छोटी है और तुम ये समय सुख और शांति की खोज में बर्बाद मत करो।
अगर तुम हमेशा नई चीजों की खोज में रहोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। असली सुख और शांति तब मिलती है जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। अपने पास जो कुछ भी है उसी का आनंद उठाओ। इससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी और तुम्हारा मन शांत रहेगा। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाए तब भी तुम खुश नहीं रहोगे और शांति नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना नहीं आता, तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। पैसा कमाना जरूरी है ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन अगर तुम हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश करते रहोगे तो पूरी जिंदगी इसी चक्कर में निकल जाएगी और शांति नहीं मिलेगी। नींद न आने का एक और कारण है चारों ओर का अशांत माहौल। बुद्ध ने सेठ से कहा था कि जहां तुम सोने जाते हो वहां का माहौल शांत होना चाहिए। इसके लिए तुम अपने कमरे में एक दीपक जला सकते हो। दीपक की हल्की रोशनी से शांत वातावरण बनेगा। जब भी तुम सोने जाओ तो लाइट बंद कर दो, लेकिन कमरे के किसी कोने में एक छोटी सी दीपक जलती रहे। इससे कमरे का माहौल शांत रहेगा और तुम्हें अच्छी नींद आएगी। जब भी आप सोने जाएं तो टेप रेडियो या टेलीविजन की आवाज बंद कर दें ताकि नींद में कोई बाधा न हो। बौद्ध भिक्षु ने सेठ को यही सलाह दी और फिर वह शांत होकर वहां से चले गए। सेठ ने बौद्ध भिक्षु से बहुत कुछ सीखा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसे अब एक नई शांति का अनुभव हो रहा था और उसने उन भिक्षु को आदरपूर्वक प्रणाम किया और घर वापस लौट आया। घर जाकर सेठ ने अपने परिवार को भी ये बातें बताईं और भिक्षु द्वारा दी गई सलाह को अपनाया। इससे उसे गहरी नींद आने लगी और वह पहले से कहीं ज्यादा सुखी और शांत महसूस करने लगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल लर्न एंड मोटिवेट को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।